तो हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस VMC स्टडी पॉइंट में। आज जो है ना प्यारे बच्चों, क्लास 10 का गणित 3.3 जो कि समीकरण दिया हुआ है आपका 1 का 4 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3 और दूसरा समीकरण है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। इसको हम आज प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। बच्चों को साफे गणित नहीं आता है क्लास 10 का, या उसके लिए वीडियो बेहतरीन रहेगा, क्योंकि इसमें जो है ना हर चीज़ बताएं, कैसे गुणा होगा, कैसे भाग होगा, कैसे एलसीएम लेंगे, है ना, कैसे बराबर के उस पार जाएंगे तो प्लस होगा कि माइनस होगा, सारा चीज़ हम एक एक को बता रहे हैं। इसीलिए ना मेरा वीडियो एक क्वेश्चन पर डिटेल होता है। तो शुरू करते हैं प्रतिस्थापन विधि से, और हाँ, वीडियो को पूरा देखिएगा तब सवाल समझ में आएगा। तो प्यारे बच्चों ध्यान देना, समस्या यह है कि यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है। ये समीकरण सीधा नहीं है। क्या दिया हुआ है? पॉइंट दिया हुआ है बीच बीच में। सबसे पहले क्या करेंगे, इस पॉइंट को हम ख़त्म करेंगे और समीकरण को सीधा करेंगे। तो ध्यान देना बच्चों, ये जो ना पॉइंट उड़ता कैसे है, अगर है ना, अगर मान लीजिए जैसे कि ये है ना 0.2 है ना, यानी एक अंक के बाद पॉइंट है, तो यहाँ से जब पॉइंट उड़ाएंगे ना तो एक पर एक जीरो गिरेगा। अब जो है ना मेरा क्या हो गया, ये बन गया आपका 2/10। अगर मान लीजिए कहीं भी 0.23 है तो हम ये समझेंगे कि 2 अंक के बाद पॉइंट है तो एक पर 2 जीरो गिरेगा। पॉइंट जैसे उड़ेगा तो 100 होगा। इस तरह हम पॉइंट को ख़त्म करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो यहाँ रखना है, एक अंक के बाद पॉइंट है तो क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। फिर यहाँ क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, और यहाँ भी 10 हो जाएगा। यानी जैसे पॉइंट उड़ेगा तो एक पर एक जीरो, एक पर एक जीरो, एक पर एक जीरो, क्योंकि एक अंक के बाद पॉइंट दिया गया है। अब जो है यहाँ मेरा ये 0.2 नहीं रहा, क्या रहा 2 यानी 2/10 प्लस 3/10 बराबर 13/10। अब ये हो गया, तो इसको हम 2x/10 प्लस 3y/10 बराबर 13/10 इस तरह कर दिए। अब जो है ना प्यारे बच्चों, इसका हम लेंगे एलसीएम। क्या लेंगे? एलसीएम, जो कि 10 आएगा। 10 से भाग देंगे एक बार में 10 में, तो एक गुना 2x, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस इस 10 से भाग दो इस 10 में, एक बार में एक गुना 3y, तो 3y इक्वल टू 13/10 कर दिया। नियम कहता है अगर बराबर के उस पार संख्या 10 है और इस पार 10 है, नियम कहता है अगर कोई संख्या बराबर के उस पार सम हो ना तो वो कट जाता है। तो हम इसको कटा देंगे, 10 कट दिए। अब जो है ना ये 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, ये आपका समीकरण फर्स्ट हो गया। क्या हो गया? फर्स्ट हो गया। इसी प्रकार हम समीकरण 2 को ठीक करेंगे। तो यहाँ भी क्या है, एक अंक के बाद पॉइंट है तो पॉइंट को उड़ाएंगे नीचे 10 आएगा, पॉइंट को उड़ाएंगे नीचे 10 आएगा, पॉइंट को उड़ाएंगे नीचे 10 आएगा। अब यहाँ जो है ना मेरा 4x/10 5y/10 बराबर 23/10। तो इसको हम क्या करेंगे, 4x/10 प्लस 5y/10 बराबर
23/10 लिख दिए। इसका एलसीएम 10 आएगा। क्या आएगा? 10 आएगा। 10 से भाग दो 10 में एक बार में, 1 गुना 4x तो 4x हो जाएगा, प्लस 10 से भाग दो 10 में 1 गुना 5y तो ये हो जाएगा 5y इक्वल टू 23/10। ये 10 ये 10 कट जाएगा तो मेरा क्या बनेगा? 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। ये आपका समीकरण सेकेंड बन गया। अब जो है ना प्यारे बच्चों, यहाँ से हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, क्योंकि समीकरण मेरा सही हो गया है। यहाँ पे आप प्रतिस्थापन विधि लगाना है, क्योंकि 3.3 में कहा गया है कि आप जो है ना प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कीजिए, इसीलिए हमको प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे। तो यहाँ लिखना पड़ेगा प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से लिख दिए। और शुरुआत करते समीकरण 1 से। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से लिख दिया गप। आपका समीकरण है पहला 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। प्यारे बच्चा ध्यान देना, यहाँ पर जो है ना 3y प्लस में है, बराबर के उस पार जाएगा ना तो हो जाएगा माइनस में। तो ये हो जाएगा आपका 2x इक्वल टू 13 माइनस 3y। 2x गुना में है, यहाँ पे x को छोड़ेंगे और 2 को भेजेंगे। अगर गुना में है ना तो हो जाएगा उधर भाग में यानी बटा में। तो ये आपको हो जाएगा x इक्वल टू हो जाएगा 13 माइनस 3y बटे 2। ये आपका समीकरण तीसरा। कौन सा समीकरण? तीसरा। अब ध्यान देना, समीकरण है जो ना ये जो x का मान दिया हुआ इतना, ये पूरा x का मान है। इसको जो ना समीकरण 2 में रखेंगे। तो यहाँ गप लिखेंगे समीकरण सेकंड में x का मान रखने पर। तो समीकरण सेकंड में x का मान रखने पर लिख दिया। अब समीकरण सेकंड को यहाँ उतारेंगे। 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। यहाँ पे x दिया हुआ है और यहाँ पे x का मान दिया हुआ है। यहाँ से x हटेगा और ये जाके वहाँ पे बैठेगा। कहने का मतलब x को हटा के इसको वहाँ सटा के, यानी 4 इंटू 13 माइनस 3y बटे 2 प्लस 5y इक्वल टू 23। प्यारे बच्चों ध्यान देना, यहाँ पर जो है ना ये गुना में है। किस में है ये गुना में है। नियम कहता है कोना कोनी जो है ना ये 2 से 4 कट जाएगा, और नहीं कटाते हैं ना तो इसको 4 से गुना दोनों में करना पड़ेगा, है ना। तो कटा देते हैं ताकि हल्का रहेगा। 2 दूना 4, इस 2 से गुना दोनों में करना, इसमें नहीं कर देना है। 5y में गुना नहीं करना है, सिर्फ 13 में और 3y में गुना करना है। तो गुना हो जाएगा 13 दूना 26 माइनस 2 गुना 3y तो क्या हो जाएगा 2 तिया 6y यानी 6y प्लस 5y इक्वल टू 23। पहले बच्चा ध्यान देना, यहाँ पे जो है ना यहाँ 6y माइनस में है और 5y प्लस में है, यानी ये मेरा घटेगा तो बचेगा -1y।
तो 26 माइनस वाई इक्वल टू 23 एक नहीं लिखा जाता है, ठीक है। तो 26 मेरा प्लस में है, बराबर के उस पार जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, तो यहाँ मेरा बचेगा माइनस वाई इक्वल टू 23 माइनस 26, माइनस वाई इक्वल टू 26 में 23 घटाते हैं, बचेगा -3। बराबर के उस पार माइनस है, बराबर के इस पार भी माइनस है, तो कट जाएगा, तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो y बराबर आपका हो जाएगा 3, यानी y का मान कितना आ गया आपका 3। अब जो है ना y का मान समीकरण थर्ड में, सेकंड में या फर्स्ट में किसी में रखिएगा ना तो x का मान निकल जाएगा। तो हम रखते हैं किसी में, किस में रखें, रखते हैं फर्स्ट में। तो यहाँ गप लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, लिख दिया समीकरण फर्स्ट क्या है 2x प्लस 3y बराबर 13, लिख दिया। यहाँ पर जो है ना 3y गुना में, किस में है, गुना में, और यहाँ y का मान दिया हुआ है 3 यानी 3, यहाँ से y हटेगा और 3 जाके वहाँ सटेगा। कहने का मतलब y को हटा के और 3 को सटा के 2x प्लस 3 गुना 3 इक्वल टू 13, 2x प्लस 3 × 9 इक्वल टू 13। प्यारे बच्चों 9 मेरा प्लस में है, बराबर के उस पर जाएगा तो माइनस में, यानी 2x इक्वल टू 13 माइनस 9, 2x बराबर हो जाएगा 4 और x अच्छा यहाँ जो है ना 2x मेरा गुना में है, बराबर के उस पर जाएगा तो भाग में यानी बटे में, x बराबर हो जाएगा 4/2, 2 से 4 कट जाएगा, 2 दूना 4 यानी x बराबर 2। ये आपका x का मान आ गया। हम कह सकते हैं x का मान आया 2 और y का मान आया 3। ये आपका क्या हो गया आंसर। तो प्यारे बच्चों उम्मीद है कि आप लोग सवाल को समझ गए होंगे। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में। तो स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।